हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस कोर्स ऑन मैथमेटिक्स क्लास 11th। ये है लेक्चर नंबर 4 सेट्स थ्योरी। अभी तक हमने सेट्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स वो सब डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में वेन डायग्राम्स की हेल्प से। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है डी मॉर्गन्स लॉज। उसके 3-4 लॉज थे, उसके अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन का नाम था एंड ये वाले सारे लॉज जितने भी मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू। ए यूनियन बी, ए और बी कोई दो सेट है, अगर आप उनका यूनियन लेते हैं एंड उस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद, देखिए यहाँ पे यूनियन था, ये साइन चेंज होके इंटरसेक्शन आ गया विद बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट जो है यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा विद बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या था, यूनियन कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गया, तो ये दोनों आपस में स्विच कर लेते हैं। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, अलग अलग लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा ए माइनस सी। सिमिलरली फोर्थ आप लिख लीजिए, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होता तो यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। आइए फर्स्ट दोनों लॉज को एक बार वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बना दिया हमने रेक्टेंगल में, जैसे कल डिस्कस किया था। दो सेट लेते हैं, ए सेट और बी सेट। ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी वाला एरिया मार्क करते हैं। ए यूनियन बी वाला एरिया ये आ गया पूरा कंप्लीट। इसका इंटरसेक्शन ये वाला, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका पूरा ये वाला सेट बाहर वाला। जो ए यूनियन बी को छोड़ के यूनिवर्स में से जो भी बचा वो सारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये होगी हमारी एलएचएस साइड, लो की लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका राइट हैंड साइड डिस्कस कर लेते हैं, आरएचएस। ये आपका ए सेट, ये आपका बी सेट। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा सेट है, कौन सा रीजन आएगा, ये वाला पूरा रीजन आएगा, ए को छोड़ के सारा। अब बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीजन आएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के सारी चीज आएगी, बी के कॉम्प्लीमेंट में बी सेट को छोड़ के सारा एरिया आएगा बाहर का। इन दोनों के अंदर आपको कौन सा एरिया लेना है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट नहीं था, तो कॉमन में नहीं आएगा। बी के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट नहीं था। अब जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा वाला एरिया आ जाएगा, दोनों के बाहर वाला पार्ट दोनों में आ जाएगा। और इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा था, बाहर वाला जो ब्लू पेन से स्केच्ड है, और यहाँ जो ब्लैक पेन से स्केच्ड है कर्व लाइन से। तो आई होप आपको डी मॉर्गन्स का लॉ प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सेकंड थर्ड सारे लॉ आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। जस्ट आप चीज़ों को समझिए कि यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो रहा है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये थे डी मॉर्गन्स के इंपॉर्टेंट लॉज, आप इनको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको सेट्स के अंदर कार्डिनल नंबर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए क्या होगा, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कौन से नंबर आएंगे, जो ए में भी हो या फिर बी में भी हो। यहाँ आने वाले सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे। अब देखिए आरएचएस में ये कैसे आया,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, आपने ये वाले ऐड कर लिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसके अंदर आपने ये वाली चीज जोड़ दी। अब आप ध्यान से देखना कि ये वाले जो कॉमन एलिमेंट्स थे ये ए में भी ऐड हो गए, अब बी में भी ऐड हो गए, डबल ऐड हो गए, इनको एक बार हमको घटाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमको एक बार घटाना पड़ेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगा, जो एलिमेंट या तो ए में है या बी में है, ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो आपने एन ए जोड़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये वाले सारे एलिमेंट्स आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी वाले सारे एलिमेंट्स आ गए। लेकिन जो ये वाले एलिमेंट थे वो बी में भी ऐड हो गए और ए में भी ऐड हो गए, दो दो बार ऐड करेंगे तो आंसर गलत आएगा। इसका मतलब हमको उसको एक बार घटाना पड़ेगा और एक बार हमने उसको घटा दिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको हमेशा याद रखें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नोट कर लीजिए इसको। इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40, 30। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट है, ए सेट के अंदर 23 एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर 17 एलिमेंट है। आपको यूनियन में भी एलिमेंट दिए हुए हैं, ए और बी में मिला के कितने एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है। आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान करिए, ये वैल्यू आपके पास दी हुई है कितनी, 30 इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 23, प्लस ये वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 17, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको निकालना है। 23 प्लस 17 40, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। सो 10 लोग ऐसे होंगे जो ए सेट में भी है, बी सेट में भी है। आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ आया होगा। ये फॉर्मूला को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। ऑलमोस्ट सेट्स के हर क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मूले आपको जरूर दिखेंगे, जरूर काम आएंगे। ये फॉर्मूला आपको एकदम दिल से अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a class of 50 students, each student plays at least one game. 37 students play football. 23 students play cricket. Find the number of students playing both cricket and फुटबॉल। एक 50 बच्चों की क्लास है, उसके अंदर हर बच्चा कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है, एक ना एक गेम, एटलीस्ट वन गेम का मतलब एक ना एक गेम कोई ना कोई जरूर खेलता है। 37 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 23 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। आपको ऐसे बच्चे निकालने हैं जो क्रिकेट भी और फुटबॉल भी दोनों चीज़ें खेलते हैं। वीडियो को पॉज करें, खुद सोल्व करने का इस क्वेश्चन को ट्राई करें। वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करें। अगर आपने सोल्यूशन करी है तो सोल्यूशन देखें। देखो, लेट अस डिनोट, जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उस सेट को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल। जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उसको डिनोट कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट बाई एन सी। हमको निकालना क्या है, देखो वेन डायग्राम से फिर से बता देता हूँ आपको। ये है ए बी, या फिर यहाँ पे आप ले लीजिए फुटबॉल और क्रिकेट। 37 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, इस सेट के अंदर 37 बच्चे हैं, 37। इस सेट के अंदर 23 बच्चे हैं जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं,
आपको ऐसे बच्चे निकालने हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, वो ये वाले बच्चे होंगे, दोनों गेम खेल रहे हैं ये वाले, एंड ये वाला रीजन तो हमको पता है कौन सा होता है, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, जो दोनों के अंदर है। सिमिलरली टोटल 50 बच्चे हैं, हर बच्चा कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहा है, इसका मतलब फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले पूरे बच्चे इस सेट के अंदर जरूर आ गए होंगे। इन सारे बच्चों की वैल्यू कितनी है, 50। आपको निकालना कितना है, एफ इंटरसेक्शन सी, तो वही फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे, एफ यूनियन सी। फुटबॉल और क्रिकेट में मिला के जो बच्चे खेल रहे हैं वो है, या तो वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमको ऐसे बच्चे जो हमने 2 बार काउंट कर लिए यहाँ वाले, उनको एक बार घटा देना है। एफ यूनियन सी कितना है, 50 बच्चे, इज इक्वल टू खाली फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, 37, क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, 23, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, जो बच्चे दोनों गेम खेल रहे हैं, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो हमको निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल। ऐसे बच्चे निकालिए जो खाली फुटबॉल ही खेल रहे हैं बस, जो क्रिकेट नहीं खेल रहे। अब आप ध्यान से देखना, टोटल फुटबॉल खेल रहे थे 37 बच्चे, 37 बच्चे खेल रहे थे, नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 37। अब उनमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम खेल रहे हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है, जो बच्चे खाली फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका मतलब आपको टोटल फुटबॉल वाले बच्चों में से वो बच्चे घटाने पड़ेंगे जो बच्चे दोनों गेम खेल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 27। तो 27 बच्चे ऐसे हैं, 27 बच्चे ऐसे हैं जो खाली फुटबॉल खेल रहे हैं। सेट्स की डेफिनेशन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एफ माइनस सी। ऐसे बच्चे जो खाली फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनका नंबर कितना है, 27। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट वाले बच्चे आप कैसे निकालेंगे, टोटल क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, 23, टोटल 23 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से 10 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, वो ओनली क्रिकेट वाले में से घट जाएंगे, 23 माइनस 10, तो बस 13 बच्चे ऐसे हैं जो खाली क्रिकेट खेल रहे हैं, 27 बच्चे ऐसे हैं जो खाली फुटबॉल खेल रहे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम खेल रहे हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करें। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिए। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, कंटेनिंग 3 and 8 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 8 एलिमेंट है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब देखो, अगर आपको एन ए दे रखा है, आपको दे रखा है एन ए 3, एन बी आपको दे रखा है 8, आपको निकालना क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, अगर एन ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है तो ये क्या आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पता है, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको नहीं पता है, इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम की बात आती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, हम ये कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। नंबर ऑफ ए कितना है, 3, प्लस नंबर ऑफ बी 8, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कम होंगे, देखो ये दोनों चीज कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, आप इसमें से कुछ ना कुछ घटा रहे हो। इस पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। देखो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब आप इसकी वैल्यू मिनिमम रखोगे। ध्यान से सोचना, अगर आप इसकी वैल्यू ज्यादा रख देते हो तो टोटल में से कुछ ना कुछ ज्यादा घट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आपको तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालनी है। इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए आपको इसकी वैल्यू कम से कम रखनी पड़ेगी। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी दो सेट हैं, अगर वो दोनों, उनकी आपको इंटरसेक्शन वाले पार्ट की वैल्यू कम से कम निकालनी है, तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों सेट अलग अलग हो जाए, इनके अंदर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, इसकी वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
दोनों सेट अलग अलग है, डिसजॉइंट सेट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट बोलते हैं ऐसे सेट को हम, डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। डिसजॉइंट नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों सेट जुड़े हुए नहीं है, डिसजॉइंट सेट। तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, बिकॉज ये वाली वैल्यू 0 होने वाली है। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। 3 + 8 - a इंटरसेक्शन b। अब देखो, अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू, अगर आप किसी नंबर में से बहुत बड़ा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देखो, आप इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी ले सकते हो। ए और बी अगर दो सेट है तो हमने कल डिस्कस किया था, या तो वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या हो सकता है दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट हो, या हो सकता है कि जो बड़ा वाला सेट है, छोटा वाला सेट उसके पूरे अंदर आ रखा हो। बी के अंदर 8 एलिमेंट है, ए के अंदर 3 एलिमेंट है। देखो, इस केस में ए के अंदर 3 एलिमेंट तो कुल है, अगर मान लो थोड़ा भी अलग हुआ तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट आ सकते हैं, यहाँ एक एलिमेंट आ सकता है। लेकिन अगर ए वाला सेट पूरा बी के अंदर आ गया, ए वाला सेट बी का पूरा सबसेट बन गया, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे होंगे, 8 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। इन दोनों में कॉमन कितने आ गए, 3 एलिमेंट। दोनों में कॉमन कितने आ गए, 3 एलिमेंट। तो तीनों केस में एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू किस केस में आ रही है, इस केस में 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 + 8 - 3 = 8। तो ए इंटरसेक्शन बी की ये मिनिमम वैल्यू है 8। आप ए बी ए इंटरसेक्शन बी की कोई भी वैल्यू ले लो, ए यूनियन बी की वैल्यू 8 से कम नहीं हो सकती और 11 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बहुत ही ट्रिकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से देखना है। प्लीज़ एक बार इसको वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को फिर से खुद से सोल्व करने का ट्राई करें। सोचें कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस किस केस में आती है, कैसे कैसे आती है। सेट्स वाली यूनिट के अंदर अभी हम 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कवर करेंगे, एंड उन क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अच्छा होगा। तो बेटर है कि हमने थ्योरी पूरी कवर कर ली है। आप एनसीईआरटी बुक उठाइए या एलिमेंट्स बुक उठाइए, उसके अंदर से स्टार्टिंग की 2-3 एक्सरसाइज, जो भी सेट वाली एक्सरसाइज यूनिट दे रखी है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सारी थ्योरी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में, जो सेट्स का 5th लेक्चर होगा, वहाँ पे हम कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम लेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में है, या फिर कभी ना कभी किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई मेन एडवांस में आ चुकी हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ रिवाइज यूनियन का फॉर्मूला 2 वाले सेट के लिए। अगली क्लास में हम यूनियन का फॉर्मूला करेंगे। अगर आपको 3 सेट दे रखे हो, ए बी और सी 3 सेट दे रखे हो, तो उस केस में तीनों का यूनियन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more such beautiful videos. Thank you.